Good morning, dear students. Today I am going to teach you Special English Class 12th. Lesson 2nd. Topic is answer in about 50 to 60 words each. Question number first. Was Mathilde dissatisfied with her life? What makes you think so? क्या मैथाइल्ड अपनी जिंदगी से असंतुष्ट थी? आपको ऐसा क्यों लगता है? What makes you think so? क्या है जिससे आपको ऐसा लगता है? तो आंसर इज मैथाइल्ड वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। मैथाइल्ड वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेटी एंड चार्मिंग गर्ल। मैथाइल्ड एक अद्वितीय और चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, मन मोहने वाली, जिसे हम कहेंगे चार्मिंग। तो एक अद्वितीय और मन मोहने वाली लड़की थी। एज शी हैड नो डोरी टू पे, उसके पास देने को दहेज नहीं था। सी वॉज डिस्टिन्ड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क, उसको एक साधारण क्लर्क से शादी करना पड़ी। शी हैड लॉस्ट हर होप्स एंड एस्पिरेशंस, उसकी सभी आशाएं और उसकी इच्छाएं जो थी वो खो चुकी थी। शी हैड नो मीन्स टू फुलफिल हर डिजायर्स, उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरे करने के साधन नहीं थे। मीन्स साधन, फुलफिल यानी पूरा करना, डिजायर्स में इच्छाएं। तो शी हैड नो मीन्स टू फुलफिल हर डिजायर्स। शी हैड नो गुड ड्रेसेस, उसके पास अच्छे ड्रेसेस भी नहीं थे। देयर वॉज नो वन टू प्रेशे हर ब्यूटी, कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने वाला नहीं था। मीन्स सुंदरता की तारीफ करने वाला नहीं था। बट शी वॉज डिवॉइड ऑफ ऑल ईज एंड लग्जरीज, बल्कि वह सभी ईश एंड आराम और विलासता संबंधित चीजों से दूर हो गई थी। शी वॉज कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, वह पूर्णतः अपनी जिंदगी से असंतुष्ट थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट थिंग्स डिड मैथाइल्ड रिसेंट इन हर लाइफ? मैथाइल्ड हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस। मैथाइल्ड के पास अच्छे कीमती ड्रेस नहीं थे। सी हैड पुअर ड्वेलिंग, और वह पुअर ड्वेलिंग, उसका निवास भी कैसा था? अच्छा नहीं था। पुअर था मीन्स जिसकी कंडीशन खराब थी। निवास स्थल की कंडीशन मीन्स उसके घर की कंडीशन। यहाँ पर ड्वेलिंग क्या है? मतलब उसके घर के लिए यूज किया गया, उसका घर अच्छा नहीं था। सी सफर्ड सीजलेसली फीलिंग्स herself wants to enjoy all delicious and all luxuries, वह अपने आप को सभी भावनाओं से wants to enjoy all delicious and all luxuries, सभी विलासतापूर्ण सुविधाओं का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उनके भावनाओं से वो घिरी हुई थी। सफर्ड घिर गई थी और वो पीड़ित थी। She was destined to live in a wretched house, उसे एक दो छोटे और खराब घर में रहना पड़ रहा था। विथ वॉरन वॉल्स, जिसकी दीवारें थी वॉरन, खराब हो रही थी। यहाँ पर मतलब उनका कलर निकल रहा था, सीमेंट उनका गिर रहा था, उसे वॉरन वॉल। शी हैड शेविंग चेयर्स, उसके पास टूटी हुई चेयर थी। एंड अगली कर्टेन्स, गंदे पर्दे थे, जिसके लिए बदसूरत कहा जाता है। बदसूरत कर्टेन्स मीन्स पर्दे। शी हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी, समाज में उसका कोई दर्जा नहीं था। यहाँ पर समाज में
एक रैंक, पोजीशन और प्रोफाइल इन सोसाइटी नहीं था. ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच अनदर वुमेन of her rank would never even have been conscious tortured her and made her angry. और जो उसके रैंक वाली मीन्स उसके साथ वाली जो महिलाएं थीं वो इवन हैव बीन कॉन्शियस टॉर्चर्ड, वो उसकी आत्मा को टॉर्चर करती थी हर एंड मेड हर एंग्री, उसको क्रोधित करती थी. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is one on receiving the invitation to the ball Mathilde wept by. Ball, यहाँ मैंने आपको बताया था ball means a type of dance which is belong to western countries. तो बॉल क्या एक पाश्चात्य नृत्य है. तो यहाँ पर उसको एक डांस समारोह का जब इनविटेशन कार्ड मिला तो वो रोई. क्यों, रीजन बताना वो क्यों रोई. तो व्हेन मैथाइल्ड्स हस्बैंड मिस्टर लॉयजेल ब्रॉट द इनविटेशन टू द बॉल, जब मैथाइल्ड के पति मिस्टर लॉयजेल एक पाश्चात्य डांस समारोह का, डांस पार्टी का निमंत्रण लाए, तो मैथाइल्ड रोई. मैथाइल्ड वॉज अ प्रेटी एंड डिलाइटफुल लेडी विथ ए हायर एजुकेशन. मैथाइल्ड एक प्रेटी मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, एंड डिलाइटफुल मन मुग्ध रहने वाली महिला थी, विथ हाई एजुकेशन वाली. बट बाय हर इल लक, लेकिन उसके इल लक मीन्स यहाँ पर मिस फॉर्च्यून, यहाँ पर उसका दुर्भाग्य जिसे हम कहेंगे, इल लक मीन्स उसका किस्मत. But her ill luck, she was married to such a ordinary man. दुर्भाग्य से उसे एक साधारण व्यक्ति से शादी करना पड़ी. That made her forget all her desires. जिसने उसकी सभी जो डिजायर्स थी उसको भुला दिया था. She had no jewels. उसके पास कोई गहने नहीं थे. No gowns and nothing of the sort that can match the grand party. उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, गाउन नहीं था. नथिंग ऑफ सॉर्ट देन कैन मैच द ग्रैंड पार्टी, और उसका कुछ भी ऐसा नहीं था जो शानदार पार्टी में उससे मैच करे. सो सी wept इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, इसलिए वह बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत रोई. Next question number 4 is describe Mathilde's feelings while she was shifting through her friend's jewelry. जब वो मैथाइल्ड की फीलिंग्स, जब वह उसके फ्रेंड्स की ज्वेलरी शिफ्ट कर रही थी तो उसकी फीलिंग्स क्या थी. एज ए मैथाइल्ड वॉज नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू, मैथाइल्ड के पास कुछ अच्छा करने को नहीं था फैमिली में. शी फॉरगेट ऑल हर फ्रेंड्स, वह अपने सभी दोस्तों को उसने भुला दिया था. शी अवॉइडेड दैम सो दैट शी कुड नॉट बी एक्सपोज्ड, उसने सबको अवॉइड कर दिया था ताकि उसकी असलियत उनके सामने उजागर ना हो. बट फॉर द पार्टी शी हेजिटिंगली वेंट टू वन ऑफ हर रिच फ्रेंड्स. पार्टी की वजह से उसे उसकी सहेलियों में से एक अमीर सहेली के यहाँ जाना पड़ा. टू आस्क फॉर नेकलेस ऑफ हर सेल्फ, उसके लिए नेकलेस लेने के लिए, विच कुड सूट द ओकेशन, जो उस पर इस समारोह में सूट कर सके, उसके हिसाब से मतलब जो सुटेबल हो. वाइल शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी,
और जब फ्रेंड्स की ज्वेलरी शिफ्ट करने के दौरान हर हार्ट वॉज थ्रोविंग विद इन अ इमोडेस्ट डिजायर, उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, गहन इच्छा उत्पन्न हुई। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक द डायमंड नेकलेस, उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने डायमंड नेकलेस लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मैथाइल्ड फेयर एट द बॉल? बॉल मीन्स जो डांस पार्टी में मैथाइल्ड किस तरीके से सुंदर लग रही थी, कैसी लग रही थी बताना है। द पार्टी मैथाइल्ड लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, पार्टी में मैथाइल्ड लॉयजल बहुत सफलता उसने हासिल की। शी वॉज प्रेटियर देन एनी अदर वीमेन प्रेजेंट्स देयर, तो वह वहां पर उपस्थित सभी महिलाओं से सुंदर लग रही थी। शी वॉज एलिगेंट ग्रेसफुल स्मिलिंग एंड फिल्ड विथ जॉय, वो बहुत ही सुंदर और स्माइलिंग, यहाँ पे स्माइलिंग है, एंड फिल्ड विथ जॉय, और आनंद से भरपूर लग रही थी। एवरीवन वॉज अट्रैक्टेड टू हर एंड विश्ड टू बी फैमिलियर विथ हर, हर व्यक्ति उससे आकर्षित था और उससे परिचित होना चाहता था। द अटैच्ड ऑफ द कैबिनेट विजिट टू डांस विथ हर, हर व्यक्ति मंत्री परिषद का हर व्यक्ति उसके साथ डांस करना चाहता था। इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ वॉज अटैच्ड टू हर, यहाँ तक कि मिनिस्टर खुद उससे अट्रैक्टेड टू हर, उससे आकर्षित हुए। शी फेयर्ड वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर, जितना उसने सोचा उससे कहीं अधिक वो सुंदर दिख रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आगे के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, क्योंकि इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।